नमस्कार दोस्तों, मैं मनी आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनी इम्प्रूव फार्मर में। और सर ने यहां पर सुपर नेपियर घास बिल अपने खेत में उगा रखी है। आइए मैं आपको किसान भाई से मिलवा देता हूं क्या कुछ इस घास की खासियत है और कैसे हमारे किसान भाई इसको अपने खेत में लगा सकते हैं। और अगर वो अपने डेयरी फार्म पे इस प्रकार की घास उगाएं तो किन किन फायदा कैसे वो अपने डेयरी फार्म पे इसका फायदा ले सकते हैं। हाँ जी सर, इस घास के बारे में बताइएगा सर। इस घास का लगाने का सबसे बड़ा एक फायदा ये है हाँ जी, कि आपको ये एक बार लगानी है और आपके 5 साल चलेगी। अच्छा, चलिए मैं कहता हूँ, जिनसे हमने पढ़ा है, जहाँ पे हमने देखा है, ये समझा है, 5 साल अगर ना भी चले 4 साल चलेगी। उस 4 साल के अंदर आप देखिए कितना पैसा आपका ट्रैक्टर का बचता है। क्योंकि हर 3 महीने के बाद अगर आप नई फसल लगाएंगे तो आपको ट्रैक्टर का खर्चा, डीजल का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, आप बीज लेके आएंगे, खाद लेके आएंगे। हाँ। तो बहुत सारी चीजें आपको लगानी है। बिल्कुल। ये सुपर नेपियर लगाने के बाद आपको कम से कम 4 साल या 5 साल आपको कहीं कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आपने खेत के अंदर गूल काट के अगर नेपियर लगा दिया है, आप काटते रहे बढ़ती जाएगी, काटते रहे बढ़ती जाएगी। अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है तकरीबन 10 फुट से ऊपर की है ये। बिल्कुल। और ये 8 से 10 फुट की जो है सबसे उत्तम टाइम है इसको खिलाने का। ठीक है। क्योंकि अगर जब ये 14-15 फुट की भी हो जाती है तो पक जाती है। अच्छा। तो पकने के बाद जो है उसमें वो जूस नहीं रहता है जो जूस आपको अभी ताजी में मिलेगा। ठीक है सर, अगर किसान भाई इसको लगाएं तो किस मौसम में इसको अच्छा रहता है लगाने का? इसको लगाने का सबसे बढ़िया जो टाइम है मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने आपको सबसे बढ़िया है इसको लगाने के लिए। ठीक है। सर्दी में इसकी ग्रोथ जो है थोड़ी सी कम हो जाती है, दिसंबर जनवरी में इसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। अदरवाइज गर्मियों के अंदर तो ये बहुत तेजी से बढ़ती है। अगर आपने सही टाइम पे लगाई हुई है तो आपको ये गर्मियों के पीरियड में अगर फरवरी से अगर आप जोड़े और अक्टूबर नवंबर तक आपको 4 कटाई दे जाएगी। 45 से 60 दिन के अंदर आप मान के चलो ये तैयार हो जाती है। ठीक है। ये जो फसल आप देख रहे हैं जो मेरे पीछे खड़ी हुई है, ये तकरीबन 75 दिन की हो गई है। क्योंकि ये जो कटी थी ये सर्दी में कटी थी, थोड़ी स्लो रह गई है ये। अदरवाइज इस वक्त इसकी हाइट कम से कम नहीं तो 13 फुट के करीब होनी चाहिए थी। अभी फुटाव ले लिया सर। कितने दिन हो गए सर आपने ये मैंने 20 मार्च को लगाया था। 20 मार्च को अपने ही मैंने खेत में से जो है उसको से निकाल के ये ऐसे लगा दिए थे। ठीक। अभी आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन आज 20-22 रोज की हो गई है। तकरीबन 20 तारीख और 20 दिन की हो गई है। तो ये इस तरीके से फुटाव लेना शुरू कर दिया। ये 20 दिन में ही फुटाव ले लिया। 20 दिन में फुटाव लेना शुरू कर दिया। ये देखिए आ गया। और अभी से ही इसके अंदर, क्योंकि मैंने ये जड़ लगाई थी, ठीक है, तो इसलिए इसमें थोड़ी फुटाव ज्यादा आया है। अदरवाइज जो है ये एक डंडी में 1-2 फुटाव लेती है, धीरे धीरे ये फैलती चली जाती है। अभी तो काफी फुटाव ले रखे हैं सर इसने। हाँ जी। ये देखो आप इसको देखो, वो उधर है, वो है, ये इधर है, ये सब जो है सब में अच्छा फुटाव ले रहे हैं। आपको देखो तो इसका मतलब सर अगर हमारे किसान भाई इस समय लगाए, ये देख रहे हो आप, इसमें सब अपने आप कहीं से 1 निकलेगा, कहीं से 2 निकलेंगे। फुटाव जरूर लेगी ये। ठीक है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि ये जड़ लगाई थी हमने सूख गई या डंडी लगाई थी सूख गई, ऐसा नहीं है। जो इसके अंदर नमी है इसके अंदर से, उसके कारण से इसने यहाँ पे फुटाव लेना ही लेना है। बिल्कुल। ठीक है। आपने कितने एकड़ में लगा रखा सर ये अभी? मेरे पास 6 एकड़ में मैंने पहले लगा रखा है, 2 एकड़ मैंने और अभी तैयार करे हैं। अच्छा, ठीक है। उधर वाले में भी लगा रखा है सर आपने? हाँ, उधर वाले में भी। आपके दूध में फैट कितना आ रहा है सर? आप ये घास खिला रहे हो? मैं ये घास खिला रहा हूँ जिससे मेरे दूध में 5% से 5.5% का फैट आ रहा है। ठीक है। और सबसे बड़ी इस घास के खिलाने की फायदा क्या है, इसमें आपका तूड़ा नहीं लगता है। ये जो है तूड़े का काम भी करती है, जो भूसा जिसको बोला जाता है, ये भूसे का काम भी करती है। तो आज की तारीख में भूसा कम से कम नहीं तो अब 4-4.5 रुपए किलो, या जैसे जिसको जहाँ पे मिलता है वैसे रेट है। हमारे यहाँ पे 4-4.5 रुपए किलो में मिलता है। तो इस साल मैं भूसा बिल्कुल नहीं खरीद रहा हूँ। ठीक है। भूसा मैंने डालना नहीं है कि सिर्फ नेपियर खिलानी है। सारी कमी है, फाइबर इसके अंदर अच्छा है, एनर्जी इसके अंदर अच्छी है। और जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप एक ही चीज पूरे साल गाय को खिलाते हैं, बिल्कुल,
उससे आपकी दूध की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, सीजन में बरसीम खिलाते हैं, जई खिलाते हैं, ज्वार खिलाते हैं, मक्का खिलाते हैं। हाँ। तो जैसे जैसे आप चारों चीजें खिलाएंगे उसमें आपको दूध में फर्क मिलेगा। ठीक है। मैं पिछले 2-1.5 साल से ये खिला रहा हूँ, मेरे दूध में कोई फर्क नहीं आया। हाँ। उससे पहले मैंने लगातार 3.5 साल 4 साल जो है, हाँ। 12 महीने 365 दिन मक्का खिलाई है। अगर किसान भाई इसको लगाना चाहे तो कितने डिफरेंस पर इसको लगाना चाहिए सर? देखिए, अगर किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं तो ये कलम मिलती है। कलम तकरीबन आप समझो कि 2.5 रुपए की एक कलम मिलती है। ठीक है, आप 2.5 रुपए में प्रोवाइड करवाते हो सर आप? हाँ जी, ठीक है। और इसको लगाने का है, अगर आपने खेत के अंदर गुल निकाल लिए हैं जो मेड़ बनाते हैं, हाँ जी, तो आप उसको 1.5 फीट के फासले पे लगा सकते हैं। ठीक है। अगर कोई किसान भाई कम लगाना चाहता है तो 2-2 फुट के फासले पे लगा ले, जिससे कि उसकी ग्रोथ आपको इस तरह से हाँ। ये यहाँ पे ये नजर आएगी। ये मैंने 1.5 फुट के फासले पे लगा रखी है इधर। हाँ, हाँ, ठीक, बिल्कुल, बहुत अच्छी है। और और सर इसका फुटाव भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। फुटाव इसका, हाँ। अब अगर आप मान लीजिए ये एक डंडी काट के लगाते हैं, हाँ, हाँ। और मैं जो आपको कलम दूंगा वो डबल नॉट की कलम होगी। अच्छा। तो आप एक नॉट जो है, एक गांठ जो है नीचे आप डालेंगे और एक गांठ जमीन पे बाहर रहेगी। अच्छा। ये तकरीबन 70 डिग्री के एंगल पे लगानी है। ठीक है। आप एक अगर कलम लगाते हैं तो उस एक कलम में से आप ये गिन सकते हैं इसमें से कितने 30 से ज्यादा इसके अंदर इस वक्त ये फुटाव हो रहे हैं। फुटाव लिए हुए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मैं है। आपको और भी दिखाता हूँ आगे। हाँ, 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 आप ठीक उधर है। भी देख सकते हैं जहाँ पे मैंने कलम लगाई है, वहाँ पे हाँ, फुटाव आ रहे हैं। ये देखिएगा। ये देखिए, ये कटा हुआ है, ये आज काट के गया है, खेत से कट के आज ये डेयरी पे गया है। हाँ, 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 गाय के लिए। अब देखिए आप इसमें कितने फुटाव लिए हुए हैं। हाँ, हाँ। एक कलम ने तकरीबन 30 से 40 बीच ये है फुटाव लिए हुए हैं। फुटाव लिए हुए हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल। एक जो है इसका ये बोझ बनेगा। अगर ये 14-15 फुट अभी का सर हो जैसे ये कटिंग कर रखी है, ये कितने साल का हो गया सर लगाया हुआ? ये तकरीबन आप समझ लो कि 1.5-2 साल का हो गया ये। 1.5-2 साल में इतनी फुटाव? हाँ। और अब ये कटेगा तो और फुटाव लेगा ये। हाँ, हाँ। जितनी बार कटेगा ये नया आपने फुटाव कितना लेगा। डिफरेंस ले रखा है सर इसमें? मैंने 1.5 फुट का इसने इस खेत में 2 फुट का डिफरेंस ले रखा है। अच्छा, 2 फुट का। फिर सिर्फ जैसे हम देख रहे हैं 2 फुट का भी अच्छा डिफरेंस रहता है। हाँ, है ना? क्योंकि आप देखें 2 फुट के उससे डिफरेंस में आपको कितना उसमें फुटाव मिल फुटाव जाएगा। मिलेगा। अगर ज्यादा मतलब कि फासले कम लेंगे तो वो फुटाव भी कम करेगा। फुटाव भी कम करेगा। तो हाँ। कम से कम 1.5 फुट, ज्यादा से ज्यादा 2 फुट का अगर आप 2 फुट का गैप लेते हैं तो वो सफिशिएंट है इसके लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। मतलब कि किसान भाइयों के लिए ये वरदान साबित हो सकता है अगर हमारे बिल्कुल किसान भाई। वरदान है, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से 1.25-2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और दबा के गाय अच्छे से खाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सेहत भी आपने देखी मेरी गाय की, सबकी बहुत बढ़िया, सब बढ़िया है। सर आप अपना फोन नंबर बता दीजिए ताकि वो आपसे इस घास के बारे में संपर्क कर सके। आपसे अगर कलम प्राप्त करनी हो तो वो आपसे। मेरा नाम नरेश जैन है और मेरा नंबर है 9999 428059। ठीक है, ठीक है सर। जैसे कि पशुपालकों को, गोपालकों को आपके इस घास की या फिर कलम की आवश्यकता होगी वो आपसे संपर्क कर लेगा। ठीक है, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।